आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर 3 के नाम है हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सब का संपूर्ण विश्लेषण आज हम लोग करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है उससे कोई खास प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका रिपीटेशन प्रत्येक वर्ष हो जाता है। तो आपको हम जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको टिक लगाते जाएंगे। तो जिस प्रश्न पर हम टिक लगाएंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से या अति महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग निश्चित रूप से याद कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को बाकी चैप्टर की तरह डिटेल से नहीं पढ़ना पड़ता है। आपको हिस्ट्री के पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर और 8वां चैप्टर को बहुत ही डिटेल से पढ़ा जाता है, लेकिन तीसरा चैप्टर को इतना बारीकी से नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका रिपीटेशन होते रहता है। तो हम इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी बात होगा उस सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन पर विशेष ध्यान करेंगे, उस क्वेश्चन पर विशेष फोकस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो के। पहला प्रश्न कर रहा है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। हिंद चीन में 3 देश आता है, एक आता है लाओस, एक आता है कंबोडिया, एक आता है वियतनाम। तो देखिए, लाओस दिया है, वियतनाम भी दिया है, कंबोडिया भी दिया है, जबकि चीन हिंद चीन में नहीं आता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया कि कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि यहाँ पर चीन दिया है तो बच्चे समझ जाते हैं कि चीन तो होगा ही, जबकि ऐसा नहीं है। हिंद चीन 3 राष्ट्र से मिलकर बना है, एक है लाओस, दूसरा कंबोडिया और तीसरा वियतनाम। इसमें चीन देश नहीं शामिल होता है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की जो राजधानी है वो याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ हो गया? हनोई हो गया। लाओस की बात करें तो लाओस की राजधानी हो गया विनतियन क्या हो गया? लाओस देश की राजधानी हो गया। जबकि बात करें कंबोडिया की तो कंबोडिया के हो गया नाम पेन। जिस देश के बारे में आपको पढ़ना है उसकी राजधानी आपको याद करना जरूर होता है। तो वियतनाम की राजधानी हो गया हनोई, लाओस के हो गया वियनतियन और कंबोडिया का हो गया नाम पेन। चीन के बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है, ये तो आपको पता होगा, बीजिंग हो गया। ये जो हिंद चीन है, इसका नाम इसलिए हिंद चीन पड़ा क्योंकि इन तीनों देश में, यानी कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों देशों में बहुत पहले यानी प्राचीन समय में हिंदुस्तान के राजा के और चीन के राजा का कब्जा था। यानी इन क्षेत्रों पर कहीं न कहीं हिंदुस्तान के राजा और चीन के राजा के अधिकार था। इसी वजह से इन क्षेत्र को इंडो चाइना या हिंद चीन कहा गया। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हिंद चीन के नाम के पीछे की वजह क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अंकोर वाट के मंदिर की बात करें तो यह मिलेगा कंबोडिया में। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे याद रख लेंगे। आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। फिर पूछेगा अंकोर वाट के मंदिर कौन भगवान के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान के अंकोर वाट के मंदिर है कहाँ पर? कंबोडिया में। क्वेश्चन पूछेगा कि इस अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। तो आपको हम 3 क्वेश्चन बोलेंगे, तीनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत चांस है इस बार यह क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन पूछेगा दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू धर्म के मंदिर कहाँ है, तो हो जाएगा कंबोडिया में। उसका नाम क्या है, तो अंकोर वाट के मंदिर हो जाएगा। पूछेगा अंकोर वाट के मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो विष्णु भगवान से संबंधित है। और
इसका निर्माण कौन करवाया था? तो इंडिया के यानी भारत के एक राजा था जिसका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय। यही सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, जो भी आपको बात बताया है वो सभी को ध्यान रखेंगे। बहुत पॉसिबल है कि इस बार यह क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। तो हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, लेकिन पुर्तगाली लोग हिंद चीन पर कब्जा नहीं जमा पाया। फ्रांसीसी लोग जब आया तो फ्रांसीसी लोग हिंद चीन को गुलाम बनाया था। तो सबसे पहले आया कौन था? पुर्तगाली आया था। याद रखेंगे, आने वाले में पहले पुर्तगाली कंपनी आया था, लेकिन हिंद चीन पर अधिकार कौन स्थापित किया था? तो वह फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किया था। नेक्स्ट है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1887 ईस्वी में की गई थी। आपको यहाँ से एक 1883 है, यहाँ से एक डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो वह था 1883 ईस्वी में। इसके साथ साथ पढ़ते होंगे आप कि जो कार्ल मार्क्स हुए, वो कार्ल मार्क्स की मृत्यु भी कब होता है? 1883 में। आप पढ़े होंगे कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 1818 में और इनकी मृत्यु होता है 1883 में। तो याद रखिएगा 1883 से दो घटना, एक इल्बर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ था और कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुआ था। 1887 में क्या हुआ था? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वियतनाम में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। वियतनाम में फ्रांसीसी जो लोग रह गए उसे ही कॉलोन कहा गया है। तो यहाँ याद रखेंगे, इसका आंसर होगा ग। फ्रांसीसी नागरिकों को वियतनाम में कॉलोन कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लियांग कीचाओ कौन था? लियांग कीचाओ एक चीनी समाज सुधारक था। चीन देश का यह व्यक्ति था और यह चीन के समाज में बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए हुआ था। इसी लियांग कीचाओ के एक शिष्य था जिसका नाम था फान बोईचाओ। और हम बताएंगे आपको कि बाद में फान बोईचाओ वही व्यक्ति है जो एक किताब लिखता है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। याद रखेंगे, लियांग कीचाओ कौन था? एक चीनी सुधारक यानी कि चीनी समाज सुधारक था। नेक्स्ट है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह थे। कौन थे? हो ची मिन्ह थे। और यह पार्टी बना कब था? तो यह पार्टी बना था सन 1930 में। सन 1930 में बनाया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी को ही वियतनाम में कहते हैं कांग सांग देंग। याद रखेंगे, इसका नाम वहाँ पे हो जाएगा कांग शान देंग। यह पार्टी के वहाँ के जो देश है उस देश के भाषा के अनुसार यह नाम है कांग सांग देन। यही वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की एक अन्य नाम है। तो याद रखेंगे, हो ची में बनाया था 1930 ईस्वी में बनाया था। यहाँ पे एक नाम दिया है हुइन फूशो। ये जो हुइन फूशो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको लघुत्तरीय में 2 नंबर वाले प्रश्न में। तो याद रखेंगे, ये हुइन फूशो जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति एक आंदोलन चलाया था जिस आंदोलन के नाम है होवा हाओ आंदोलन। होवा हाओ आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। होवा हाओ आंदोलन कौन चलाया था? तो होवा हाओ आंदोलन हुइन फूशो नामक व्यक्ति चलाया था। पूछा कब चलाया था? तो ये जो व्यक्ति चलाया था, ये चलाया था अपने आंदोलन 1939 में। तो दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। होवा हाओ आंदोलन चलाया कौन था? हुइन फूशो चलाया था। कब चलाया था? तो 1939 में चलाया था। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक है फान बोईचाओ। और यही फान बोईचाओ किसका शिष्य था? मतलब किसके समर्थन में था? लियांग कीचाओ के शिष्य था। लियांग कीचाओ के शिष्य था फान बोईचाओ। और यही एक किताब लिखा था जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये कहाँ के था? तो फान बोईचाओ वियतनाम देश के था। एक और व्यक्ति है फान चू त्रिन। ये जो फान चू त्रिन है, ये भी वियतनाम के ही एक व्यक्ति था, यानी दोनों क्रांतिकारी व्यक्ति था। फ्रांस की आज़ादी के लिए ये दोनों व्यक्ति बहुत बड़ा
अपना योगदान दिया था। फान चू त्रिन भी और फान बोई चाव भी, याद रखेंगे नाम। फान बोई चाव से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इनसे क्वेश्चन कम पूछता है। दोनों कौन थे? तो दोनों वियतनाम के क्रांतिकारी व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे थोड़ा। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन। रिचर्ड निक्सन एक अमेरिकी राष्ट्रपति, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इसी के समय में क्या हुआ था? वियतनाम के युद्ध हुआ था। हालांकि इस वियतनाम के युद्ध में अमेरिका हार जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय वियतनाम के युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए वियतनाम में शांति की स्थापना के लिए 5 सूत्री शांति प्रस्ताव, 5 सूत्री शांति समझौता या 5 सूत्री शांति प्रस्ताव कौन रखा था? तो यह भी रखा था रिचर्ड निक्सन। दोनों बात याद रखेंगे। जिस समय वियतनाम की युद्ध हो रहा था उसमें राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका के निक्सन था। और निक्सन क्या दिया था? तो निक्सन 5 सूत्री शांति प्रस्ताव यानी समझौता किया था वियतनाम में शांति की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ये जेनेवा समझौता है यह हुआ था सन 1954 ईस्वी में। यह हुआ था सन 1954 ईस्वी में। यह हुआ था 54 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। याद रखेंगे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच जेनेवा समझौता हुआ था सन 1954 ईस्वी में। हनोई समझौता पूछे तो हनोई समझौता हुआ था सन 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दूसरा विश्व 1945 में समाप्त हुआ था, 1945 में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1954 हो जाएगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। करा कि तोकिंग अन्नाम में डैश सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ये जो तोकिंग अन्नाम का क्षेत्र है यह वियतनाम में है, ये दोनों क्षेत्र वियतनाम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी सभ्यता के प्रभाव था। कौन सभ्यता के? चीन की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था। अभी आपको नक्शा में बताएंगे तो सही से आपको समझ में आएगा। हालांकि आपको किताब में भी दिखाते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे आप अभी बुक में देखिए, आप ये नक्शा को गौर से देखिए। ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, यह हो गया, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पूरा देश, ये होगा वियतनाम। ध्यान से देखेंगे बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा जो देश है ये वियतनाम है। और यहाँ देखिए पौधा की तरह जो देश दिखाई दे रहा है, ये वाला पौधा की तरह जो देश दिखाई दे रहा है वह हो गया लाओस देश। और ये हो गया कंबोडिया। देखिए ये कंबोडिया, ये बताया अंकोर वाट मंदिर करने बताए थे, यह अंकोर वाट मंदिर इसी कंबोडिया में है। तो ये 3 देश है, ये तीनों अभी अलग अलग देश है, लेकिन किसी समय में ये तीनों देश एक ही था। तीनों देश एक ही था और तीनों को मिला करके एक ही नाम से पुकारते थे, वह था हिंद चीन, और इंग्लिश में इंडो चाइना बोलते थे। वर्तमान में वियतनाम अलग देश है, कंबोडिया अलग देश है, लाओस अलग देश है। लेकिन किसी ज़माने में क्या हुआ था कि कंबोडिया क्षेत्र पर या लाओस के क्षेत्र पर या हनोई क्षेत्र पर, इन सब क्षेत्र पर इंडिया के राजा और चीन के राजा का कब्जा था, अधिकार था। इसी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इंडिया के कल्चर भी मिलेगा और चीन के कल्चर भी, यानी कि रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति आपको इंडिया का भी दिखाई देगा इन क्षेत्रों में और साथ ही साथ चीन का भी दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किसी ज़माने में इन क्षेत्रों पर कब्जा हिंदुस्तान के राजा और चीन के राजा किया था। अब बताइए ये जो कंबोडिया देश देख रहे हैं उसमें दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू धर्म के मंदिर बन रहा है। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं किसी समय में यहाँ पर हिंदू लोगों का क्या था? प्रभुत्व था। इन क्षेत्रों पर हिंदू राजाओं का क्या था? कब्जा था। तो इस क्षेत्र में देखिएगा तो आपको इंडिया के कल्चर मिलेगा। जबकि इस जो वियतनाम क्षेत्र देख रहे हैं, वियतनाम में ये जो ऊपर के क्षेत्र है, ऊपर के क्षेत्र, यहाँ पर जो हनोई है, इस जो क्षेत्र को बोलते हैं ऊपरी क्षेत्र को, इसका नाम है इसका नाम जो ऊपर का क्षेत्र है उसका नाम है टोकिंग का क्षेत्र। यह है टोकिंग क्षेत्र। ऊपर के क्षेत्र क्या बोलते हैं? टोकिंग बोलते हैं। जबकि नीचे का जो ये इलाका है उसको बोलते हैं अन्नाम क्षेत्र। अन्नाम क्षेत्र। तो ऊपर में टोकिंग इलाका हो गया, नीचे अन्नाम। यह क्या है? तो शहर है। अन्नाम शहर कहाँ है? तो दक्षिणी वियतनाम, यह वियतनाम का दक्षिणी क्षेत्र में। और टोकिंग शहर कहाँ है? तो यह है उत्तरी वियतनाम में। तो इन
टोकिंग क्षेत्र पर और अन्नाम क्षेत्र पर चीन के राजा का कब्जा था। इसी वजह से आप देखेंगे तो वहाँ पर अभी भी आपको वहाँ के लोगों के नाम, वहाँ के लोगों के खान पान, वहाँ के लोगों के रहन सहन, भाषा, ये सभी आपको चीन की तरह दिखाई देगा। तो याद रखेंगे कुछ क्षेत्रों में आपको हिंदुस्तान के कल्चर मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में जाइएगा तो आपको चीन के। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन क्षेत्रों में कभी न कभी किसी समय में हिंदुस्तान के राजा और चीन के राजा के कब्जा था। ध्यान से समझेंगे इस सब बात को, और हो सके तो कॉपी में नोट भी कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। टोकिंग कहाँ है? वियतनाम के शहर है। अन्नाम का वियतनाम के शहर है, और इन क्षेत्र पर ठीक है, दोनों वियतनाम में है लेकिन इन क्षेत्र पर कब्जा कौन कर रखा था? चीन कब्जा कर रखा था। इसलिए यहाँ पर चीन के सभ्यता संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। जैसे हो ची मिन, देखिए हो ची मिन इंडियन नाम नहीं लगेगा। हो ची मिन आपको देखिए शी जिनपिंग, अभी चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और उस समय वियतनाम के सबसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनका नाम है हो ची मिन। तो देखिए हो ची मिन और शी जिनपिंग, ये देखिए आपको चाइनीज नाम की तरह मिलेगा। इसका मतलब है उन क्षेत्रों पर चाइना के ज़्यादा अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा कि वियतनाम में ईसाइयत के विरुद्ध डैश आंदोलन हुआ था। यह हुआ था स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट किस लिए हुआ था? ईसाइयत के विरुद्ध, यानी कि ईसाई लोग यानी फ्रांसीसी लोग वियतनाम में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे थे। वियतनाम के लोगों को ज़बरदस्ती उस अपने धर्म को छुड़वा करके वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा रहे थे। इसी वजह से वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम दिया गया स्कॉलर्स रिवोल्ट। और ये जो स्कॉलर्स रिवोल्ट आंदोलन हुआ था, ये हुआ था सन 1868 में। 1868 में हुआ था। तो याद रखेंगे आंदोलन कब हुआ था? 1868 में हुआ था। साथ ही साथ 1868 में आप एक और बात याद रखेंगे, सन 1868 में ही दादा भाई नौरोजी एक किताब लिखे थे, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1868 में दादा भाई नौरोजी भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। 1868 में दादा भाई नौरोजी पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए थे, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है पाथेट लाओ का गठन यह किया गया था लाओस देश में। कहाँ किया गया था? लाओस देश में किया गया था, याद रखेंगे। पाथेट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? लाओस देश में। कौन देश में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर लाओस लिख लीजिएगा। अब पूछा कौन किया था, तो किया था सुफन्ना बोंग ने। सुफन्ना बोंग, एक आदमी का नाम याद रखेंगे, उस आदमी का नाम है सुफन्ना बोंग। सुफन्ना बोंग नाम व्यक्ति ने पाथेट लाओ का गठन किया था। कब किया था? कहाँ किया गया था? लाओस में किया गया था। फिर है अगला प्रश्न, डैश नामक दार्शनिक की अदालत ने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। यह क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इसे याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रसेल नामक दार्शनिक की अदालत ने वियतनाम युद्ध के लिए किसे दोषी ठहराया था? अमेरिका को दोषी ठहराया था। यह घटना आप जब वीडियो देखेंगे तो समझ में अच्छा से आएगा, जब इस चैप्टर के वीडियो देखेंगे। जैसे आपको थोड़ा बहुत समझा रहे हैं। हिंद चीन में 3 देश आता है, एक है लाओस, एक है कंबोडिया, एक है वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों देशों को कब्जा कर लिया था फ्रांस देश। मतलब कि इन तीनों देश पर किसका अधिकार था? फ्रांस देश का अधिकार था। लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रांस देश के खिलाफ लड़ाई करता है हिंद चीन के लोग, यानी कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के लोग, और फ्रांसीसी को मार के भगा देता है। लेकिन जैसे फ्रांसीसी बाहर जाता है, बीच में कौन आता है जी? अमेरिका आता है। अमेरिका इसलिए आता है ताकि हिंद चीन में उस समय माहौल ख़राब था, लोगों में गृह युद्ध की स्थिति था। अतः अमेरिका आता है बहाना बना करके कि हम हिंद चीन में शांति स्थापित करेंगे। लेकिन वो शांति स्थापित करने के बारे नहीं, बल्कि अपनी पूंजीवादी विचारधारा को फैलाने आया था। क्योंकि हिंद चीन में जो देश था लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वो चाहता था कि हमारे यहाँ पर समाजवादी शासन की स्थापना हो, जबकि अमेरिका में पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादी व्यवस्था है। अतः अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था हो। इसी बात को लेकर के अमेरिका हिंद चीन के देश को डिस्टर्ब कर रहा था। बाद में बहुत सारा जुर्म किया गया अमेरिका के सैनिकों के द्वारा वियतनाम के लोगों पर। याद रखेंगे, वियतनाम के लोगों पर अमेरिका के सैनिकों के द्वारा बहुत जुर्म किया गया। लेकिन बाद में अमेरिका को हार मानना पड़ा,
अमेरिका युद्ध हार गया और दुनिया में पहला ऐसा लड़ाई था जिसमें बहुत बड़ा देश, ताकतवर देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका एक छोटे देश वियतनाम से हार गया था। फिर वहाँ पे जो मारकट हुआ था, जो तबाही मचा था, उसी को लेकर के एक व्यक्ति रहे लॉर्ड रसेल, वह अमेरिका को दोषी ठहराया था कि आप इस जितने भी हत्याकांड हुआ है या जितने भी लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम को या जितने भी नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार अमेरिका देश है। तो याद रखेंगे, छोटा मोटा कहानी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर रहा है कि दिएन वियन फू के युद्ध में डैश की हार हुई थी। दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस देश की हार हुई थी। किसका हार हुआ था? फ्रांस की हार हुआ था। और ये दिएन वियन फू का जो युद्ध है यह 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण डिटेल्स बताया आपको। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। कौन करवाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। ये हम डिटेल्स आपको बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब सही गलत का चयन करें। पहला है वियतनाम के टोकिंग, टोकिंग लिखे चाहे टोकिंग लिखे, बात बराबर है। टोकिंग का वियतनाम में, अन्नाम का वियतनाम में, पर चीनी प्रभाव था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोकिंग क्षेत्र और अन्नाम क्षेत्र पर कब्जा कौन कर रखा था? चीन कब्जा कर रखा था। तो चूंकि चीन कब्जा कर रखा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका भाषा, रीति रिवाज, परंपरा भी फैल गया था। यह सही है। नेक्स्ट है हुआ हाव आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। बिल्कुल ये भी सही है। बताया था आपको दो बात। हुआ हाव आंदोलन कौन किया था? तो हुआ हाव आंदोलन हु इन फू शो किया था। हु इन, नाम याद रखें, हु इन फू शो ने किया था। कब किया गया था? 1939 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। फान बोईचाओ राजशाही के विरोधी था। यह गलत हो जाएगा। देखिए वियतनाम में दो व्यक्ति हैं, याद रखेंगे। ये जो वियतनाम देश है, इस वियतनाम को आज़ाद करने में दो व्यक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है फान बोईचाओ। फान बोईचाओ, ये फान बोईचाओ की किताब से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किताब कौन लिखा है? तो फान बोईचाओ। और एक और व्यक्ति था जिसका नाम है फान चू त्रिन। फान चू त्रिन, ये दोनों व्यक्ति का संबंध कहाँ से? तो दोनों व्यक्ति का संबंध वियतनाम से है। तो ये भी चाहता था कि वियतनाम आज़ाद हो और ये भी चाहता कि वियतनाम से फ्रांसीसी बाहर जाए, यानी आज़ाद हो जाए। लेकिन फान वो चाहता था कि वियतनाम आज़ाद हो जाए और आज़ाद होने के बाद वियतनाम में राजा के शासन रहे, राजा के शासन। जबकि फान चुतरिन का कहना था कि वियतनाम आज़ाद हो लेकिन वहाँ पे राजा न हो करके वहाँ पर किसकी स्थापना हो? तो लोकतंत्र की स्थापना हो। तो दोनों के विचारधारा देखिए अलग अलग था। ये राजा के समर्थन में था, ये लोकतंत्र के समर्थन में था। तो यहाँ पर दिया है फान बोईचाओ राजशाही के विरोधी थे। तो राजशाही के विरोधी नहीं थे बल्कि राजशाही के या क्या थे? समर्थन में थे। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1975 में हुआ। यह गलत है। 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। अभी चर्चा करेंगे। वियतनामी लोकतंत्र जो बना था यह बन गया था, बहुत पहले ही बन गया था। 1954 ईस्वी के आसपास था, उसी समय बन गया था। और 1975 में वियतनाम का क्या हुआ था? तो एकीकरण हुआ था। एकीकरण हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा वियतनाम के एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। इटली के एकीकरण पूछेगा तो 1870 में। जर्मनी के एकीकरण तो 1871 में। इटली के एकीकरण 1870 में, जर्मनी के एकीकरण 1871 में और वियतनाम के एकीकरण तो 1975 में। नेक्स्ट है पाठेत लाओ का गठन सुफन बोंगा ने किया। ये बिल्कुल सही बात है। पाठेत लाओ का संबंध कहाँ से? तो लाओस देश से है। नेक्स्ट है 1975 में लाओस का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। यह गलत है। कंपूचिया जो नाम है यह कंबोडिया के पुराना नाम। देखिए कंबोडिया के पुराना नाम किसका था? कंपूचिया था। तो लाओस के नहीं नाम था, कंबोडिया के पहले पुराना नाम कंपूचिया था और यही बाद में कंपूचिया से कंबोडिया हो गया था 1975 में। 1975 में क्या क्या हुआ था अभी कोई बोल देते हैं तेज़ी से, आप नोट कर लेंगे वीडियो को स्लो करके। भारत में आपातकाल लगा था 1975 में, लिख लेंगे। भारत में आपातकाल कब लगा था? 1975 में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। अब वियतनाम के एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। तो जितने भी बातें एक्स्ट्रा बताई जा रही है उसे नोट करते जाएंगे। 3 बात बताए हैं। सबसे पहले वियतनाम के एकीकरण हुआ था 1975 में, भारत में आपातकाल लगा था 1975 में और 1975 में आपको बताए थे
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। सिक्किम जो भारत के 22वां राज्य बना था, वो भी बना था 1975 में। ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, नोट करते जाएंगे वीडियो को स्लो करके। अब सारणी पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर सारणी दिया है, फिर यहाँ पर दिया है उपयुक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। बड़ा आसान यह होता है, इसमें आपको जीके मजबूत हो जाता है, तो समझेंगे। पहला दिया है सारणी में कोलोन, फ्रांसीसी, वियतनाम। देखिए फ्रांस में रहने वाले वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी लोग थे ना, उसे ही कोलोन कहा गया। वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी लोग था, उसे क्या कहा गया? कोलोन कहा गया। क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोलोन। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर टोकिंग फ्री स्कूल, पश्चिमी शिक्षा, वियतनाम। जब फ्रांस वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया पर कब्जा कर रखा था, तो लूटा तो था, बहुत संपत्ति को लूट लिया था वहाँ के संपत्ति को फ्रांसीसी, लेकिन कुछ अच्छा काम भी किया था। अच्छा काम में क्या? कुछ रोड बनवाया। जैसे अच्छा काम अपने लिए ही किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा हो गया हिंद चीन के लोगों के लिए। तो रोड बनवाया, नहर बनवाया, कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह बनवाया था फ्रांसीसी लोग। तो वियतनाम में फ्रांसीसी लोग पश्चिमी शिक्षा देने के लिए 1907 में टोकिंग फ्री स्कूल खुलवाया था। क्वेश्चन पूछा टोकिंग फ्री कब खुला? 1907 में। क्यों? ताकि उससे पश्चिमी शिक्षा दे सके। अब क्वेश्चन पढ़िए, कि वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल क्यों स्थापित किए गए? तो लिखिएगा, वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल इसलिए खुलवाए गए ताकि वहाँ के लोग, यानी वियतनाम के लोगों को पश्चिमी शिक्षा प्रदान किया जा सके। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना किया गया। टोकिंग फ्री स्कूल कब खुला? 1907 में खुला था। नेक्स्ट है हुइन फूसो हुआ हाउ आंदोलन, वियतनाम। बताए थे आपको, वियतनाम में हुआ हाउ आंदोलन चला था। किसके नेतृत्व में? हुइन फूसो के। यही इंपॉर्टेंट है, हुइन फूसो के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो 1939 में। फिर क्वेश्चन पूछता है हुआ हाउ आंदोलन के यह जो स्वरूप था कैसा था? तो याद रखेंगे, यह था धार्मिक क्रांतिकारी स्वरूप था। यानी हुआ हाउ आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो यह धार्मिक क्रांतिकारी प्रवृत्ति की आंदोलन था। क्वेश्चन पूछा वियतनाम में हुआ हाउ आंदोलन कौन चलाया था? तो हुइन फूसो ने चलाया था। नेक्स्ट है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य 1945, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। यानी कि वियतनाम को आज़ादी मिल गई 1945 में फ्रांस से। क्वेश्चन क्या पूछा है? 1945 में स्थापित वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का अध्यक्ष किससे बनाया गया? वो से बनाया गया हो ची मिन्ह के। हो ची मिन्ह के मतलब पूछता है कि हो ची मिन्ह का अर्थ क्या हुआ? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हो ची मिन्ह का मतलब हुआ पथ प्रदर्शक। पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाला, यह हो ची मिन्ह का अर्थ है। हो ची मिन्ह के नाम कुछ और था, बाद में वो अपना नाम बदल के हो ची मिन्ह कर लिए थे, ये भी याद रखेंगे। अब राजकुमार सिहानुक कंबोडिया शासक। ये कंबोडिया के जो शासक था वो था राजकुमार सिहानुक। याद रखेंगे, कंबोडिया के शासक कौन था? राजकुमार सिहानुक था। क्वेश्चन पूछा है राजकुमार सिहानुक कौन थे? तो कंबोडिया के क्या थे? राजा थे। अब है कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। अंकोर वाट का मंदिर या विष्णु भवन का मंदिर हो जाएगा। बनवाया कौन था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हुइन फूसो का संबंध हुआ हाउ आंदोलन से कब हुआ था? तो 1939 में। आंदोलन कैसा था? तो ये धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक क्रांतिकारी। वियतमिन, ये जो वियतमिन है, यह वियतमिन का संबंध हो जाएगा हो ची मिन्ह से। किससे हो जाएगा? हो ची मिन्ह से। हो ची मिन्ह से कैसे? तो हो ची मिन्ह एक पार्टी बनाया था, एक संगठन बनाया था जिसका नाम वियतमिन था। हालांकि उसका नाम कुछ और था, उसका नाम था लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। अब आपको बता रहे हैं, देखिए उस संगठन के नाम क्या था? लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। ये संगठन कौन बनाया था? हो ची मिन्ह बनाया था। वही संगठन को कहा गया वियतमिन। यानी इतना लंबा चौड़ा नाम को छोटा करके क्या कर दिया था? वियतमिन कर दिया था। फिर है लियो हक़सत, यानी कि एन से नियो, एल से लियो, एच से हक और एस से सत। तो नियो लियो हक़सत यह करा कि कौन बनाया था? यह सिहानुक से संबंधित। यह जो सिहानुक जो व्यक्ति हुए, एक कंबोडिया के हुए, और यह कौन पार्टी से थे? तो नियो लियो हक़सत पार्टी से। लाल खमेर सेना, ये जो लाल खमेर सेना है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पर तो ध्यान देंगे।
नियो लियो हक्सत ये हो गया होगा लाओस के पार्टी, किसका हो गया, लाओस के पार्टी होगा, लाओस के पार्टी। नियो लियो हक्सत पार्टी का संबंध किससे, लाओस देश से। और लाल खमेर सेना का संबंध किससे, सिहानुक से। नरोत्तम सिहानुक एक व्यक्ति हुए और यही व्यक्ति एक सेना बनाया था जिसका नाम लाल खमेर सेना, लाल खमेर सेना। याद रखेंगे, लाल खमेर सेना क्यों बनाया था, ताकि अपने विरोधियों को शांत कर सके, जो इसके विरोधी थे उसको समाप्त कर सके। अब कुछ सेना से क्वेश्चन याद रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अब पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे होगा लाल कुर्ती नामक सेना, लाल कुर्ती नामक सेना। क्वेश्चन पूछा लाल कुर्ती सेना को बनाया था, तो लाल कुर्ती सेना बनाया था गैरीबाल्डी। को बनाया था, गैरीबाल्डी बनाया था। फिर पूछेगा लाल सेना को बनाया था, तो लाल सेना बनाया था ट्राटस्की। को बनाया था, ट्राटस्की बनाया था। फिर पूछेगा लाल कुर्ती सेना भारत में कौन बनाया था, तो लाल कुर्ती सेना भारत में बनाया था खान अब्दुल गफ्फार। याद रखेंगे, लाल कुर्ती नमक सेना भारत में बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर पूछेगा चेका का मतलब चेका, तो चेका बनाया था लेनिन। रूस के जो शासक था लेनिन, वो बनाया था चेका नमक सेना। और एक हो गया लाल खमेर सेना, यह को मतलब सिहानुक बनाया था। तो चारों को याद रखेंगे, चारों में से एक क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। लाल कुर्ती को बनाया था, गैरीबाल्डी बनाया था। लाल सेना पूछा को बनाया था, तो ट्राटस्की रूस के शासक बनाया था। चेका को बनाया था, तो रूस के शासक लेनिन बनाया था। और लाल खमेर सेना को बनाया था, तो लाल खमेर सेना सिहानुक ने बनाया था। तो इस तरीक़े से आज तीसरा चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सब का संपूर्ण विश्लेषण किया है। जो भी एक्स्ट्रा बात बताई गई है उसे आप लोग अवश्य नोट करेंगे। इस चैप्टर से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ ही गिने चुने प्रश्न है जो हमेशा बार बार रिपीट होते रहता है। तो आपको जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वहाँ से हम वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको टिक लगा दिए हैं। आप लोग अपने बुक में टिक लगा लेंगे और अंतिम समय में उन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे जो यहाँ पर टिक लगाया गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।